अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा जो है ना वो तरीका शेयर करूंगी आलू रायता बनाने का, जो आप राइस के साथ तो सर्व कर ही सकते हैं, लेकिन विदाउट एनीथिंग आप जस्ट उस रायते को भी खा के एज अ मील खा सकते। इतना मज़े का और ज़बरदस्त जो है ना वो रायता बनता है और बड़ा अच्छा है, हेल्थ वाइज भी ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है ना वो हमने वेजिटेबल वगैरह यूज़ किए हैं और आलू यूज़ किया है। तो चलें जी शुरू करते हैं। या मैंने धनिया काट के रखा हुआ था, साथ में मैंने आधा खीरा लिया है और एक छोटे साइज़ का जो है वो प्याज लिया है। बाकी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं जो यूज़ करूँगी मैं आपको बताती रहूँगी, लेकिन सारी चीज़ें जो मैं रायते में डाल रही हूँ ना वो मैंने साइड पर लिख दी हैं। तो ये जो अगर आपका प्याज कड़वा है तो आप उसे धो लीजिएगा नमक लगा के, या ठंडे पानी में 5-10 मिनट रख दीजिएगा, तो वो फिर उसकी कड़वाहट आपको फ़ील नहीं होगी। अच्छा, उस आप अपने मर्ज़ी से जिस तरह की उसकी कटिंग करना चाहते हैं आप कर लें। मैं थोड़े से बड़े साइज़ की जो करूँगी कटिंग, क्योंकि चावलों के साथ सर्व करना है तो वो अच्छा लगेगा। साथ में जो खीरा है वो भी हाफ़ में यूज़ करूँगी और उसे भी जो है वो थोड़ा बारीक बारीक जो है उसकी कटिंग कर लेंगे। और धनिया जो है वो साथ रख लें आप। और साथ में दो मज़ीद चीज़ें हैं जिसमें बॉयल्ड आलू हैं। ये देखिए मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिए हुए हैं क्यूब्स में काट के, तो मैंने इसे बॉयल कर लिया था। साथ में टमाटर है। अच्छा, टमाटर को भी आपने बारीक बारीक जो है वो कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ जो है वो दही लें, एज़ पर रिक्वायर्ड है जितना आप बना रहे हैं। मैंने 2 कप लिए है दही के। दही काफ़ी थिक है तो इसे हम पहले एडजस्ट कर लेंगे। पानी डाल के आपने मिक्स करते रहना है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जितनी आपको थिक दही चाहिए ना उस हिसाब से आपको इसे एडजस्ट करना है पहले। और एक चीज़ जो है कि हमें ये रायता बनाते हुए दही बिल्कुल तो पतली नहीं होती, ये वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आपने जो भी वेजिटेबल डाले होंगे ना वो नज़र आएंगे, तो उस तरह की नहीं चाहिए, हमें थोड़ा थिक रायता चाहिए होता है, ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो। जस्ट मेंटेन करना है आपको पानी डाल के, इसकी एडजस्टमेंट प्रॉपर करनी है। जब आपको लगे कि बस अब ठीक है तो बस फिर पानी मत डालिएगा। ये देखें मुझे अब ये देखिए प्रॉपर जो है ना एडजस्टमेंट होगी थी इसकी, जितनी मुझे थिक चाहिए थी, तो बस उतना मैंने इसे मिक्सअप किया है, पानी डाला है। अब स्पाइस डालेंगे जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक लिया है और उतनी ही क्वांटिटी में मैंने सुरख मिर्चें, और ये है आमचूर पाउडर। ये हमारे रायते को बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। ये मैंगो का जो ड्राई मैंगो का होता है ना पाउडर, वो वाला है। आमचूर पाउडर बड़ा अच्छा रायते में फ्लेवर आता है इसका। इसे अच्छा सा मिक्स कर लें तीनों चीज़ों को। आप वेजिटेबल डाल देंगे जिसमें सबसे पहले बॉयल्ड आलू डालें। आपकी मैंने 1 आलू यूज़ किया था और आपकी क्वांटिटी ये सारी चीज़ों की आप जितना रायता बना रहे हैं उस हिसाब से होगी। अब प्याज डाल देंगे उसमें और सारे बाकी के जो वेजिटेबल हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अब इन सब को अच्छा सा मिक्सअप कर लें और इन्हें जो है ना इसके बाद एक मेन पार्ट जो है वो इस रायते का वो अभी रहता है जो इसे मज़ीद मज़ेदार बनाएगा। ये देखें आप इसकी थिकनेस चेक कर लें, ओवर थिक भी नहीं है और ओवर जो है ना वो बिल्कुल पतला भी नहीं है, बिल्कुल मज़ेदार सा है। अब इस स्टेज पे सॉल्ट वगैरह चेक कर लीजिएगा, कोई चीज़ अगर कम लगे तो आप डाल लें। अब लगाएंगे तड़का हम अपने रायते को, तो उसके लिए ऑयल चाहिए होगा 3 से 4 टेबल स्पून। इतना ऑयल आप कह लें कि जितनी चीज़ें जो हम उसमें डाल रहे हैं ना वो बस उसमें अच्छी सी फ्राई हो जाएं, उससे ज़्यादा नहीं। ऑयल जब डाल देंगे साथ में ज़ीरा डाल दें आधी चम्मच, और थोड़ी सी बिल्कुल ग्रीन चिली, और अगर आपके पास होल वाली रेड चिली है तो आप 2 पीस उसके डाल दें। मेरे पास लौंग वाली थी तो मैंने छोटे 2 पीस उसके लिए हैं। साथ में थोड़ा सा रेड मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें हम फ्लेवर के लिए ऐड कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आपने कम से कम रखनी है, स्पाइस नहीं करना हमने रायते में, इसलिए ग्रीन चिली बिल्कुल लाइट सी और थोड़ी थोड़ी मैंने सारी चीज़ें ली हैं ताकि जस्ट टेस्ट आए उनका, हमें चिली फील ना हो रायता खाते हुए। अब मैं जस्ट सारी चीज़ें डालने के बाद 1 मिनट आपको इसे बस फ्राई करना है और उसके बाद आपको अपने रायते के ऊपर डाल के तो इसे अच्छा सा मिक्सअप कर लेना है। ये देखिए यहाँ मिक्स हो गया है। खाते हुए आपको ऑयल या घी की कोई भी ना तो पता ही नहीं चलेगा आपने उसमें डाला है, यानी कोई फ्लेवर नहीं आता। अच्छा सा मिक्सअप कर लें, बड़ा अच्छा सा हो जाता है। लेकिन जो आपने तड़का लगाया होता है उसका फ्लेवर इसमें बड़ा अच्छा आता है और बड़ा मज़े का जो है ना वो हमारा रायता रेडी होता है। जब आप इसे सर्व करें तो आप थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हमने अंदर डाली हैं ना वो जस्ट ऊपर डाल दें, जस्ट गार्निश के लिए आप कह लें वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि धनिया हो गया, प्याज, टमाटर या
कुकम्बर जो हमने यूज़ किया है वो बस डाल दें और आप इसे सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार सी जो है ना ज़बरदस्त रेसिपी है। और जो चीज़ आपने मस्ट इसमें ऐड करनी है वो आमचूर पाउडर है, उससे आपका रायते का जो फ्लेवर है ना बड़ा अच्छा ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं इसे सर्व कर रही हूँ दाल चावल के साथ, और आपकी मर्ज़ी है आप इसे एज़ इट इज़ कंज्यूम करें या फिर आप इसे दाल चावल के साथ सर्व करें। लेकिन बहुत ही लाजवाब रेसिपी है जो मैंने शेयर की है। आप भी बनाइएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और आपका जो रायता है वो कैसा बना है वो मुझे आप बताइएगा, या फिर आप कोई डिफरेंट चीज़ तरीके से बनाते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आप मेरी हर रोज़ आने वाली वीडियोस ऑन टाइम देख सकें। उम्मीद है जी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।